आज मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि कल मार्केट के अंदर भयंकर गिरावट देखने को मिली। डाउ जोन के अंदर तेजी नजर आई, एसजीएक्स निफ्टी के अंदर भी तेजी देखने को मिली। एफआई की तरफ से 3110 करोड़ की बिकवाली देखने को मिला। डीआई की तरफ से 573 करोड़ की बिकवाली देखने को मिली। अब इस बिकवाली के पीछे बड़ा राज छुपा है, इस डाटा के अंदर समझ में आएगा। मार्केट पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा, रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो, फ्यूचर ऑप्शन की साइड कहां कहां कितनी कितनी पोजीशन बना के चल रहे हैं, सब इस डाटा के अंदर समझ में आएगा। 20,000 के लेवल पर देखें तो जबरदस्त यहाँ पे कॉल राइटिंग जो है ना 3,53,000 की आ रही है, बड़ी जबरदस्त। और इसी लेवल के नीचे यहाँ पे क्लोजिंग दिखाता हुआ नजर आया कल निफ्टी 19,900 के लेवल पर देखें तो 1,65,000 की मैसिव पुट राइटिंग भी नजर आ रही है। और निफ्टी ने क्लोजिंग कहां दिया, 19,900 के लेवल पर बिल्कुल क्लोजिंग दिखाता हुआ नजर आया। और ठीक इसी लेवल पर सस्टेबल यहाँ पे, यानी कल अगर हम देखें तो लो यहाँ पे 19,880 का निफ्टी की साइड लगता हुआ जरूर नजर आया था। लेकिन इसके साथ अगर हम देख कल निफ्टी के अंदर जो ये गिरावट आई है, बड़ा गैप डाउन, ये वाला जो गैप डाउन हुआ है, इसको फील कब करेगा? इसको फील करने के लिए मार्केट को ठीक इसी लेवल का सपोर्ट चाहिएगा, यानी ठीक 19,900 के लेवल से कल का जो लो था आज हमारे लिए बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम बिल्कुल करता रहेगा, यानी 19,880 अब मार्केट के लिए छोटा सा सपोर्ट का काम कर चुका है। लेकिन ये जो रिकवरी है, अगर यहां से रिकवरी आती है तो ऊपरी लेवल पे अगर देखें तो जबरदस्त हमें कॉल राइटिंग भी नजर आ रही है, ठीक 20,000 के लेवल पर। और कल मार्केट ने इस लेवल पर छोटा सा एक प्राइस एक्शन बनाया था, और ये लेवल था हमारे पास 19,970 का लेवल, यानी 970 का मार्केट ये क्या रहेगा, एक सेल ऑन राइज का मोमेंटम फिर से दिखा सकता है। अगर 970 के लेवल को ब्रेकआउट करता है तो दोबारा से जो कल का हाई था इस लेवल को टेस्ट करता हुआ नजर आएगा, यानी 20,050 के लेवल से 20,050 का लेवल ब्रेकआउट होगा ना, तब इस गैप को फील करेगा। नहीं तो मार्केट के लिए जो कल एक बड़ा गिरावट आया है उसके पीछे, क्योंकि एचडीएफसी बैंक और रिलायंस के अंदर अभी भी मूवमेंट बिल्कुल खराब नजर आ रहा है, तो ऐसे में हमारे पास 20,000 का जो लेवल होगा ना, हैवी सेलिंग प्रेशर, क्योंकि कॉल राइटिंग बड़ी मैसिव बन चुकी है उस लेवल। देखो आपको पूरे लॉजिक के साथ एक एक लेवल आपको समझाने सिखाने की पूरी कोशिश करता हूं, तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, कंजूसी ना करें प्लीज। तो यहां पे हमारे पास जो लेवल कल का, इस लेवल को अगर ब्रेक डाउन करता है तो मूवमेंट कहां तक, गिरावट फिर कहां तक बढ़ेगी, यानी कल का लो था हमारे पास ठीक 19,880, अब 880 का लेवल अगर ये ब्रेक डाउन करता है तो लास्ट की अगर हम देखें 8 सितंबर को मार्केट ने क्या दिखाया था, पूरी तरह से यहां से मोमेंटम एक बढ़िया वाला गैप अप के साथ ओपन होता है। और ये जो मोमेंट था हमारे पास था भाई 19,800 का लेवल, यानी अगर 880 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो हमारे पास 800 तक का मोमेंटम हमारे पास ये पुट साइड का रहने वाला है। जब तक कल के लो को ब्रेक डाउन ना करे तब तक ये लेवल बड़ी मुश्किल रहेंगे मार्केट को नीचे की साइड देखने के लिए। लेकिन कल यहां पे अगर हम देखें एफआई की तरफ से एक बड़ी बिक वाली फिगर देखने को मिला है, और डीआई की तरफ से भी, दोनों ही यहां पे एक तरह से पहले अगर हम देखें ये बुल का काम कर रहा था, ये बियर का काम कर रहा था, अभी दोनों ही बियर बनते नजर आए। यानी अगर हम देखें तो एफआई की तरफ से भी बिल्कुल 3,110 करोड़ की बिकवाली देखने को मिली है, डीआई की तरफ से 573 करोड़ की बिकवाली। दोनों साइड से हैवी सेलिंग प्रेशर मार्केट के लिए ऊपर बड़ा दबाव काम करता रहा, और पूरा अगर हम देखें लगभग 3683 करोड़ का यहाँ पे एफआई डीआई की तरफ से बिकवाली दोनों की तरफ से देखने को मिला। यानी अगर पिछले मुकाबले देखें तो 18 तारीख को भी यहाँ पे एफआई ने बिकवाली लगातार, अगर हम देखें छोटी छोटी खरीदारी करता है, और बड़ी बड़ी बिकवाली एफआई की तरफ से बिल्कुल देखने को मिलती है। सितंबर मंथ में देखें तो पूरा यहां पे हमें नजर क्या आ रहा है, बिकवाली, हैवी बिकवाली एफआई की तरफ से, और मार्केट हाई हाई लेवल पर भी है। तो ऐसे में हमारे लिए सिनेरियो क्या रहने वाला है, देखो ये जो डाटा हम देख रहे हैं ना, ये इतने करोड़ की खरीदारी है, इतने करोड़ की बिकवाली है, इतने करोड़ की बिकवाली, तो दोनों तरफ से जो डाटा होता है ना, ये डाटा होता है कैश का डाटा। और हम ट्रेडिंग कहां करते हैं,
फ्यूचर ऑप्शन की साइड ट्रेडिंग करते हैं, यानी फ्यूचर ऑप्शन की साइड, यानी इन दोनों बड़े प्लेयर की पोजीशन अगर हम फ्यूचर ऑप्शन में देखने चाहें, देखो हम टेक्निकल व्यू जरूर देखते हैं, इसके साथ ऑप्शन चेन डाटा और पीसीआर रेशो। अभी पीसीआर रेशो क्या रहा है, 0.59 का पीसीआर रेशो, यानी एक डाटा भी पूरी तरह से दबा हुआ काम करता हुआ नजर आ रहा है। तो इन सबके साथ हमें ये एफआईडीआई डाटा फ्यूचर ऑप्शन का देखना जरूरी है, तभी मार्केट के अंदर पता चलता है कि खरीदारी कहां से आ सकती है, बिकवाली कहां से आ सकती है। तो पिछले 2 दिन का डाटा हम कंपेयर करेंगे। यहां भी रिटेलर कौन है, आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करके चलते हैं फ्यूचर ऑप्शन की साइड। तो पहले कॉल की साइड रिटेलर देखें तो 44% यहां पे क्या था, इंडेक्स को लॉन्ग की साइड पोजीशन बना के चल रहा था, और 55% क्या था, पुट की साइड अपनी पोजीशन बना रहा था। अभी रिटेलर क्या करके चल रहा है, 47% आ चुका है कॉल की साइड, यानी 3% जो पोजीशन है कॉल की साइड शिफ्ट होती नजर आई है रिटेलर की पूरी तरह से। यानी मार्केट में अगर रिटेलर ने सोचा है कि बाय ऑन डिप्स का मूड बनाए, नीचे आ गया मार्केट, खरीदारी करे, 3% यहां पे खरीदारी करके बिल्कुल एक पॉजिटिव मोड बना के गया कौन, रिटेलर। यहां पे 3% बिल्कुल, पहले 55 था, 52% आ चुका है। लेकिन स्टॉक फ्यूचर की साइड अगर हम देखें, रिटेलर पहले 87% था, फ्यूचर को लॉन्ग करके चल रहा था, 12% यहां पे क्या था, फ्यूचर को शॉर्ट कर रहा था। अभी 87% आ चुका है, फ्यूचर को लॉन्ग कर रहा है, 12% यहां पे क्या है, शॉर्ट की साइड अपनी पोजीशन को बिल्कुल बना के चल रहा है। तो ऐसे में अगर हम देखें तो फ्यूचर की साइड तो कोई बड़ी पोजीशन नजर नहीं आई है, लेकिन यहां पे ऑप्शन की साइड हमें 3% पॉजिटिव होता हुआ नजर आया रिटेलर। अब रिटेलर की साइड से तो हमें आ गया कि इंडेक्स की कॉल की साइड पोजीशन बिल्कुल लॉन्ग की साइड बना के गया है, और फ्यूचर में भी बिल्कुल लॉन्ग की साइड अपनी पोजीशन बना के चल रहा है। लेकिन इसके साथ अगर हम देखें डीआई 573 करोड़ की बिकवाली देखने को मिला है, पहले दिन 552 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली थी। तो ऐसे में ये फ्यूचर ऑप्शन की साइड ये बड़ा प्लेयर क्या पोजीशन बना के चल रहा है, तो पिछले 2 दिन से डाटा डीआई का कंपेयर करें तो डीआई यहां पे पहले 41% क्या था, बिल्कुल कॉल की साइड पोजीशन बना रहा था, 58% पुट की साइड पोजीशन बना के चल रहा था। अभी डीआई अगर हम देखें 40% आ चुका है, इंडेक्स कॉल की साइड पोजीशन बना के चल रहा है, और 59% क्या आ रहा है, बिल्कुल शॉर्ट की साइड पोजीशन बना रहा है। यानी 1% जो पोजीशन है ना, बिल्कुल पुट की साइड शिफ्ट होती नजर आ रही है डीआई की, माइनस हो गया है, बिल्कुल लॉन्ग की साइड से माइनस होके पुट की साइड शिफ्ट होता हुआ नजर आया डीआई। लेकिन इसके साथ स्टॉक फ्यूचर में 7.43% यहां पे फ्यूचर को लॉन्ग कर रहा था, और 92.56% क्या था, शॉर्ट की साइड पोजीशन थी। अभी 7.10% आ रहा है, यानी फ्यूचर की साइड से भी देखें तो कुछ ही पॉइंटों के अंदर ये जो पोजीशन है शॉर्ट की साइड ज्यादा नजर आ रही है, 92.89, यानी कुछ पॉइंटों के अंदर देखें तो ये पोजीशन यहां पे शॉर्ट की साइड शिफ्ट होती नजर आई है। तो कैश के अंदर भी हमें क्या देखने को मिल रहा है, एक बिकवाली फिगर देखने को मिल रहा है। ऑप्शन की साइड भी बिल्कुल माइनस होता नजर आया है, और फ्यूचर की साइड भी देखें तो बिल्कुल माइनस होता यहां भी नजर आ रहा है। तो डीआई की तरफ से देखें तो पूरी तरह से प्रॉफिट बुकिंग बिकवाली प्रेशर हमें बिल्कुल देखने को मिल रहा है डीआई की तरफ से। लेकिन यहां पे ग्लोबल मार्केट की नजरें अगर डालें, लेकिन उससे पहले हमारे पास ये सिनेरियो को बड़ा समझना जरूरी हो जाता है। देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस के तौर पर देखें तो वैसे भी मैंने लास्ट की वीडियो के अंदर पूरा टेक्निकल व्यू, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे, कहां पे कॉल कहां पे पुट, पूरा लॉजिक के साथ समझाया। फिर भी आपको बता रहा हूं ये वाला कल का तो हमने बिल्कुल डिसाइड कर लिया है, यानी 19,880 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो 800 तक की मूवमेंट यहाँ पे निफ्टी की साइड देखने को मिलेगी, और 800 के लेवल को भी ब्रेक डाउन कर देता है तो 19,700 का नीचे की साइड सपोर्ट रहने वाला है हमारे पास। ऊपर की साइड हमारे पास बिल्कुल पहले वाला यानी 19,970 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तौर पे रहेगा, और इसके अबव ब्रेकआउट आता है तो हम 20,050 की तैयारी करते हुए बिल्कुल नजर आएंगे, यानी ऊपर की साइड कल के हाई की तरफ। लेकिन बैंक निफ्टी की साइड, क्योंकि बैंक निफ्टी के अंदर कल बड़ी 600 पॉइंट की गिरावट बैंक निफ्टी की साइड देखने को मिली, तो ऐसे में हमारे पास सिंपली तरीके से देखें तो भैया जो 45,300 का जो लेवल है ना, बड़ा एक स्ट्रॉन्ग लेवल है। ठीक देखो इसी लेवल से लास्ट टाइम भी यहां पे ही मार्केट ने प्राइस एक्शन लिया था, और यहां पे मार्केट ने कल एक क्लोजिंग के टाइम, ये क्लोजिंग के टाइम नोटिस करो, ये वाला ये 2 कैंडल को नोटिस करो, ये 3 बजे की कैंडल है भाई, ये 3 बजे की, लास्ट के आधे घंटे के अंदर एक रिकवरी प्राइस एक्शन जरूर दिखा रहा है। तो ऐसे में हमारे पास अपर साइड पे जो ये लेवल है, कल का जो हाई है, ये है हमारे पास 45,000
750 का लेवल, ये हमारे लिए रहेगा बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग सेल ऑन राइज का मोमेंटम बिल्कुल दिखा सकता है। लेकिन इसके बीच में भी एक छोटा सा लेवल ये भी बनाया मार्केट ने, इस लेवल को बिल्कुल अगर हम देखें तो अभी हॉरिजॉन्टल कर देते हैं तो ये लेवल जो निकल के आया हमारे पास आ रहा भी 45,570 का एरिया। तो यहां से मार्केट फिर से एक मोमेंटम नेगेटिव दिखाने की फिर से कोशिश कर सकता है, यानी 570। तो पहले हमारे पास क्या रहेगा, तो 45,570 का एरिया स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का काम करेगा और सपोर्ट के तौर पर रहेगा 45,300, बिल्कुल मार्केट के पास सपोर्ट का काम करेगा। तो पहला रेजिस्टेंस हमारे पास, लेकिन 300 के लेवल को अगर यहाँ पे बैंक निफ्टी ब्रेक डाउन करता है तो दोबारा से डाउन ट्रेंड के लिए हमारे पास 45,000 का एरिया बिल्कुल रहेगा, यानी 45,050 का एरिया, 45,050 एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करता हुआ बिल्कुल नजर आएगा। 45,050 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो 44,850 की मोमेंटम हमें यहाँ पे बिल्कुल बैंक निफ्टी की साइड देखने को मिलेगी, यानी 200 पॉइंट का दायरा है नीचे की साइड, ऊपर की साइड देखें तो 200-250 पॉइंट का दायरा ऊपर भी नजर आ रहा है। तो ऐसे में हमारे पास बिल्कुल 570 और उसके ऊपर जाए तो बिल्कुल 750 की मोमेंटम हमें यहाँ पे, यानी 45,750 जो कल का ये हाई लेवल था बैंक निफ्टी के लिए स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का काम करता हुआ बिल्कुल नजर आए। लेकिन ग्लोबल मार्केट की तरफ एक बार नजरें डालें, पहले यूरोप के बाजारों की साइड देखें तो FTSE यूके यहाँ पे 71 पॉइंट की तेजी दिखा रहा है। यहाँ पे बिल्कुल डेक्स जर्मनी की साइड जाएं तो 117 पॉइंट की तेजी यहां भी देखने को मिल रही है। CAC फ्रांस की साइड जाएं तो 48 पॉइंट की तेजी बिल्कुल यहां भी देखने को मिल रही है। तो यूरोप के बाजारों से हमें क्या संकेत आ रहे हैं, एक पॉजिटिव संकेत बिल्कुल नजर आ रहे हैं। नैस्डैक यूएसए मार्केट की साइड जाएं तो फ्लैट क्लोजिंग दिखा रहा है, यहाँ पे 32 पॉइंट की गिरावट यानी फ्लैट क्लोजिंग। निक्की जापान एशिया मार्केट की साइड अगर हम देखें तो बिल्कुल 218 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है, पूरा आधा % से ज्यादा गिरावट निक्की जापान की साइड देखने को मिल रही है। अभी करंटली S&P 500 यहाँ पे फ्लैट क्लोजिंग दिखा रहा है, 9-10 पॉइंट की यहाँ पे तेजी बिल्कुल। डाउ जोन को अगर हम देखेंगे यहाँ पे 200 पॉइंट की तेजी डाउ जोन के अंदर देखने को मिल रही है। तो ऐसे में हमारे लिए संकेत जो नजर आ रहे हैं एक तरह से मिले जुले संकेत आ रहे हैं, कोई बड़े अच्छे संकेत नहीं मानेंगे अभी इसको, क्योंकि यहाँ पे निक्की जापान अभी करंटली 218 पॉइंट की गिरावट दिखा रहा है और यहाँ पे नैस्डैक और S&P 500 के अंदर भी फ्लैट क्लोजिंग होती नजर आई है। तो ऐसे में मार्केट अभी भी थोड़ा सा दबाव, लेकिन इसके साथ मार्केट के अंदर बड़ा प्लेयर जो मार्केट का गेम चेंज कर देता है तो वो कौन है, FI। तो FI का डाटा हम पिछले 2 दिन से कंपेयर करें तो FI की पोजीशन पहले थी भाई 65% कॉल की साइड पोजीशन बना के चल रहा था और 34% था पुट की साइड पोजीशन बना रहा था। अभी FI जो है यहाँ पे 60% आ चुका है बिल्कुल कॉल की साइड, 5% माइनस होता हुआ नजर आया और वो शिफ्ट कर गया है पुट की साइड 39% पे, यानी -5% हम नोटिस करेंगे। कैश की साइड भी बिकवाली नोटिस करेंगे, ऑप्शन की साइड भी बिकवाली। अब बात आती है तीसरे सेगमेंट की, यानी फ्यूचर की साइड पोजीशन अगर हम देखें पहले 49.40% फ्यूचर को लॉन्ग कर रहा था, 50 पॉइंट यहाँ पे क्या था बिल्कुल शॉर्ट की साइड। अभी क्या रहा 49% यहाँ पे बिल्कुल फ्यूचर को लॉन्ग करा है, यानी कुछ ही पॉइंटों के अंदर हमें यहाँ पे भी एक बिकवाली देखने को मिल रही है। वो शॉर्ट की साइड पोजीशन बना के गया है, 50.85% बिल्कुल फ्यूचर को शॉर्ट कर लिया गया है, यानी एक तरह से FI भी यहाँ पे तीनों सेगमेंट के अंदर एक बिकवाली, DI की तरफ से भी तीनों सेगमेंट के अंदर बिकवाली और FI की तरफ से भी, दो बड़े प्लेयर मार्केट के अंदर एक बिकवाली दबाव बनाए हुए हैं। तो ऐसे में मार्केट का सिनेरियो सेल ऑन राइज की तरफ बिल्कुल जाएगा, लेकिन जब तक जाएगा जब तक बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो ऊपर की साइड जैसे बैंक निफ्टी के पास है 45,750, निफ्टी के पास है 20,000 का लेवल, जब तक उसके नीचे बार बार सेल ऑन राइज दिखाएगा मार्केट नजर आएगा। तो ऐसे में अगर हम देखें प्रो का डाटा पिछले 2 दिन से, इसको भी कंपेयर कर लेते हैं। तो प्रो पहले 51% यहाँ पे क्या था, इंडेक्स को लॉन्ग की साइड पोजीशन बना रहा था, 48% यहाँ पे शॉर्ट की साइड था, अभी 53% आ रहा है, 2% बिल्कुल पॉजिटिव होता नजर आया। कौन, प्रो। रिटेलर और प्रो ही ऐसे हैं जो ऑप्शन की साइड लॉन्ग होते नजर आए हैं। लेकिन अगर हम देखें प्रो यहाँ पे 68% आ रहा है, 68%।
31% शॉर्ट की साइड, यानी प्रो ने फ्यूचर की साइड यानी फ्यूचर स्टॉक की साइड लॉन्ग पोजीशन नहीं बनाई है, सिर्फ ऑप्शन के अंदर एक छोटा सा 2% का पॉजिटिव देखने को मिला है। तो ओवरऑल अगर हम देखें रिटेलर लॉन्ग पोजीशन बना के गया है, डीआईएफआई एक शॉर्ट की साइड पोजीशन बना के चल रहे हैं। तो ऐसे में मार्केट के अंदर बड़े प्लेयर को देखें तो भाई बड़ा प्लेयर जो है ना सेल ऑन की तरफ ज्यादा दबाव बनाए हुए हैं। तो ऐसे में हमारे पास क्या मोमेंटम नजर आने वाला है, ग्लोबल मार्केट से मिले जुले संकेत आ रहे हैं। तो कल यहाँ पे प्राइस एक्शन भी बनता नजर आया था। तो अभी प्री ओपनिंग में देखो डाटा के अकॉर्डिंग तो सेल ऑन राइज नजर आ रहा है, प्री ओपनिंग में भी कितना गैप अप और कितना गैप डाउन ले सकता है। तो मार्केट जो है एक फ्लैट पॉजिटिव ओपन होने की बिल्कुल तैयारी करता हुआ नजर आएगा, यानी कोई ज्यादा बड़ा मूवमेंट नहीं, 30-40 पॉइंट का ही यहाँ पे एक प्लस माइनस होता हुआ मार्केट ओपन हो सकता है प्री ओपनिंग में।